नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का लोकवानी क्लासेस में। तो चलिए आज के सेशन में हम क्या समझने वाले हैं, नंबर सीरीज। मैंने आपके सामने लिख भी दिया है कि हम आज की क्लास में नंबर और सीरीज अच्छे से समझेंगे और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। तो नंबर सीरीज के तो कंसेप्ट क्या होते हैं, बच्चों को क्या होता है, कंसेप्ट का पता ही नहीं होता है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन उनसे एग्ज़ाम में छूट जाते हैं और क्वेश्चन फंस जाता है, या तो सिंपल दे दिया जाता है या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकली होता है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो वो टिपिकली जो होता है उसको ही हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि कंसेप्ट क्या है नंबर सीरीज का। सिंपल सी सीरीज़ आपने की भी होंगे, आप कर भी लेते होंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो इस सेशन के बाद हम सारे जितने भी सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सब करेंगे और जो कंसेप्ट होता है सीरीज़ का वो समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कंसेप्ट क्या है, छोटा सा एक। या तो नंबर सीरीज़ में गुणा होती है, या प्लस हो जाता है, या माइनस हो जाता है, या फिर भाग हो जाता है। इस तरीके से सीरीज चलती हैं। अब देखिए आगे क्या लिख रखा है, या तो मैंने वर्ग, नंबर सीरीज यदि आपको दे दी गई तो वर्ग दे दिए जाते हैं और एक वर्ग को छोड़ के अगला वर्ग पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही क्यूब दे दी जाती हैं आपको, या फिर वर्ग दे करके उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, या फिर 2 जोड़ दिया जाता है, या फिर 3 से आगे नहीं जोड़ता वो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा फंस जाएगा। फिर वो एग्जामिनर इस तरीके से बनाता है क्वेश्चन ताकि बच्चा आराम से कर सके। तो वर्ग के साथ वर्ग, जैसे आपका 64 है तो उसने 65 दे दिया। आगे जैसे 8 के बाद कौन सा वर्ग आता है, जैसे 9, तो वहाँ पे 82 दे देगा। ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके से सीरीज चलाता है वो, इस तरीके से दे दी जाती है। अगला आपसे पूछ लेता है, अगले क्या आएगा, 9 के बाद 100 प्लस 1, इस तरीके से आपका आंसर होता है। तो चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं क्यूब की। तो क्यूब में भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। क्यूब में या तो क्यूब दे देगा आपको 1 और 8, और उसके बाद 2, 3 के बाद 27, इस तरीके से आपको क्यूब की सीरीज दे देता वो। और आपको अगली जो क्यूब होती है वो आपको बतानी होती है। तो यहाँ पर क्या है, यदि वो क्यूब में 1 या +2 या +3 तक जोड़ता है बस, या तो 2 दे देगा आपको, उसके बाद 9 लिख देगा, उसके बाद क्या लिखेगा वो, सॉरी यहाँ पर 16 आना चाहिए, सॉरी 27, तो क्यूब चल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, उसके बाद 65 हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज चलती हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। बाकी के जितने भी हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर होता आपका चला जाएगा। लेकिन ये बेसिक सी बातें हैं, ये आपको याद ही रखनी है हमेशा, क्योंकि जब भी आपको सीरीज़ का क्वेश्चन करना है ये चीज़ें आपको पहले लगा के देखनी है। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपकी सीरीज इस तरीके से एक, उसके बाद बहुत सारी जैसे होती हैं, वो यहाँ पर पहुँच गया 20 तक पहुँच गया, उसके बाद पहुँच गया वो 60 तक, 60 के बाद, यदि मतलब कि सीरीज़ आपकी छोटे वर्ड से लेकर के और बड़े वर्ड की तरफ जा रही है तो वहाँ पर निश्चित तौर से गुना होती हैं। वहाँ पर क्या होती हैं, गुना होती हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं। और क्वेश्चन में जो भी आपके सामने आएगा, जो भी कंसेप्ट, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिलहाल तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इन्हें आपने नोट डाउन कर भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट नंबर ये है और ये सीरीज आपके सामने है। आपको यहाँ पर ये वाला यहाँ पर क्या आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। 7 है, 26 है, 63 है, 124 है और 215 है। तो इसमें लॉजिक क्या है, क्या मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ और ध्यान रखना आप, कि देख लेना यहाँ पर ये किसके वर्ग के आसपास में है, क्यूब के आसपास में है, किस चीज़ के आसपास में चल रहा है। ये चीज़ें आपको नोट डाउन करते रहना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या है आपका, ये 8 जो क्यूब होती है उसके पास में है। तो यहाँ पर ये 26 है, ये भी 27 के पास में है। तो यानी कि आपकी जो क्यूब है उनसे एक वर्ड पहले जो भी है, एक अंक पहले जो भी संख्या आ रही है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। तो उसी के अनुसार आपको आगे बता देना है। तो यहाँ पर जैसे 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब 8 हो जाती है, लेकिन उससे पहले वाला अंक यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही 3 की क्यूब, ऐसे ही 4 की क्यूब, फिर 5 की क्यूब, फिर 6 की क्यूब और फिर 7 की क्यूब। 7 7 49 7 343 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आएगा 342, क्योंकि एक अंक आपको पहले लेके चलना है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5, 10, 20, 35, 55, उसके बाद आपको बताना क्या है। यहाँ देखिए यहाँ पे 5 से आप क्या है 5 से 10 पे गए यानी 5 बढ़ा, 10 से 20 पे गए यानी 10 बढ़ा, उसके बाद 20 से आप 35 पे गए तो फिर 15, यहाँ पे 20, ऐसे यहाँ पे आपको 25 लगा देना। तो 25 यहाँ पे प्लस करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 80, तो यहाँ पर 80 आंसर आ जाएगा। चलिए बात आगे करते हैं। आगे क्या है कि 2, 3, 5, 7, आगे क्या आना चाहिए, यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। 2, 3, 5 यानी 2 का अंतर चल रहा है, 2, 2, 2 और यहाँ पर 9 आ जाता है, लेकिन ये गलत है। आपको चीज़ क्या देखनी है, आपको यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि ये संख्याएं जितनी हमें अभाज्य संख्याएं हैं। आपको अभाज्य संख्या की सीरीज भी दे दी जाती है, आपसे अगला अक्षर पूछ लिया जाता है कि अगला अंक क्या है। तो यहाँ पर क्या है, ये अभाज्य संख्याएं चल रही हैं जितनी भी हैं, तो यहाँ पर जो आपको अगली इसके बाद जो अभाज्य संख्या होगी वो ही आपको यहाँ पर लेनी है, ना कि 9, क्योंकि 9 तो डिविजिबल होता है, 3 से हो जाता है वो, लेकिन यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्याएँ 11 हो जाएंगी। तो यहाँ पर सही आंसर 11 होता है। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करते रहना नोटबुक में, क्योंकि ये याद रखने योग्य बातें हैं और यही चीज़ एग्ज़ाम में आती हैं। ये नहीं कि आपको हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है आप कर नहीं पाते, आसान ही पूछा जाता है, लेकिन ये जो बेसिक कंसेप्ट है उसी पर आधारित होता है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि फालतू के क्वेश्चन आपको करने नहीं है। जो चीज़ें याद रखने योग्य है वो चीज़ें आपको याद करनी है, बाकी के क्वेश्चन हमें कुछ नहीं लेना देना उनसे, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है और कुछ नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 3, 9, 12, 15, 18 और 21। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो 3 के मल्टीप्लाई चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी चीज़ के मल्टीप्लाई चल रहे हो, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है और ये चीज़ नॉर्मली होती है, याद ही हो जाती हैं। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 3 21 और यहाँ पर 24। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है नंबर सीरीज सॉल्व करते समय, क्योंकि यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं और कुछ भी नहीं आएगा। चलिए और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं कि क्या हो सकते हैं और जो पूछे जाते हैं। चलिए मैं मिटा देता हूँ इस चीज़ को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 8, 12 और 18 और 27, यहाँ पे क्या लॉजिक है आपका, यहाँ पे लॉजिक क्या है आपका, यहाँ पर क्या अगली संख्या क्या हो सकती है यहाँ पर। तो संख्या क्या है आपका 8 और 12, 12 और 6, 18। यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 6 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 9, 4, 6, 9। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, या तो 4, 6, 8 होना चाहिए था, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो यहाँ पर मान्य नहीं होगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है, यहाँ पर 1 की गुणा करते हैं, 8 से 8 एकम 8, 12 एकम 12, लेकिन 12 सॉरी गुना में तो चल नहीं सकता है क्योंकि नज़दीक है, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है वहाँ पर गुना होती है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसे भी समझेंगे हम। तो चलिए यहाँ पर इसमें लॉजिक क्या है, आपको यहाँ पर 8 से 1.5 गुणा करना है और देखना है आगे आ क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 या 15, 5 2 4 4 या 12, यानी ये प्राप्त हो रहा है। 1.5 से गुना करने पर ये प्राप्त हो रहा है। अब 1.5 से ही गुना करने पर हमें ये भी प्राप्त होगा, देखते हैं। तो 1.5 से हमें गुना करने पर यहाँ पर क्या प्राप्त होता है 5 या 15, 5 2 6 12 यानी 18। 1.5 से गुना करने पर ये प्राप्त हो रहा है, फिर 1.5 से गुणा करने पर ही ये प्राप्त हो रहा है और फिर 1.5 से गुणा करने पर ये प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर 27 की 1.5 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 7 105 और 10 हासिल का, और 15 दूनी 30 और 10 40 और नीचे एक अंक बाद, यानी ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 40.5, ये आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1.5 से गुना कर, ये बहुत क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है, बनते हैं यहाँ से। वो अधिकतर 1.5 से गुना करता है, या फिर 2.5 से गुना करेगा, या फिर 1.5 से गुना करेगा, फिर 2.5 से करेगा, फिर 3.5 से करेगा, ऐसे सीरीज बना देता है अंकों की। तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे भी। तो क्या है 6 क्वेश्चन में क्या है, देखो 10, 50, 250, 1250। तो यहाँ पर निश्चित तौर से गुना हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एक से ज़्यादा अंक बढ़ते क्रम में लिखे जाते हैं और उनकी जो गैप होता है उनका वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो वहाँ पर गुना ही होती है। तो 10 पंजे 50 हो जाएगा और 50 पंजे कितना हो जाएगा 5 25 25 250 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 गुना, फिर यहाँ पर 5 गुना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 से आप गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे यहाँ पर
तो यहाँ से 5 से गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 5 0 0, 5 5 25, हासिल लगा 2, 12 5 60 और 2 62, यानी ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो 101, 122, 145, 170, तो ये आपको क्या सीरीज नज़र आ रही है, एक वर्ग के नज़दीक है। ये 10 के वर्ग, ये 11 के वर्ग, यानी 10 के वर्ग में एक जोड़ा, 11 के वर्ग में एक जोड़ा, 12 के वर्ग में एक जोड़ा, 13 और 14 के वर्ग में एक जोड़ा, तो 97 आ जाएगा आंसर आपका। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या चीज़ है, आगे क्या चीज़ है, 1, 5, 10, 17 और 26। यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे चीज़ यह है 2 दूनी 4 और 1 5, 3 तिया 9 और 1 10, इसे छोड़ दीजिए। अगर आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना तो आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सीरीज़ को सॉल्व करने का तरीका है। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप पीछे से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ से क्या है, देखो 5 25 25 और 1, 4 चौक 16 और 1, 3 तिया 9 और 1 10 और 2 दूनी 4 और 1 5। ऐसे ही जीरो का वर्क करेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ऐसे सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 7 7 49 और यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, 50 आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है वो से 8, 15, 22 और 29। यहाँ पे डिफरेंस आपका, सबसे पहली बात है आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 7 का, उसके बाद क्या है, यहाँ पर 7 का, फिर यहाँ पर 7 का, फिर यहाँ पर 7 का आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल इजी। जैसे आपके 2-3 सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे गए तो उनमें दो तो इजी होंगे और 2 थोड़े से इस तरीके से होंगे, बेसिकली चीज़ें पर आधारित होंगे। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखिए, क्वेश्चन एक भी आपसे छूटने नहीं वाला। चलिए आप इसे देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए कभी कभी भाग का यूज़ भी कर देता है। भाग का यूज़ क्या है, इसमें 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, 2 आया। फिर ऐसे यहाँ से इसे 2 से भाग किया, 4 आया। फिर ऐसे इसे 2 से भाग करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो आगे सीरीज़ 5 होगी। ये कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर बच्चों से छूट जाते हैं। तो ये थी बेसिक सी चीज़ें नंबर सीरीज की, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो सेशन आपका यहाँ पर कैसा लगा आपको कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।